श्रेयस अय्यर इंडियन क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने टेस्ट डेब्यू मैच में सेंचुरी लगाई थी। श्रेयस अय्यर पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईपीएल और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दोनों जीती हैं। श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन कप्तान होने के साथ साथ एक बेहतरीन बैट्समैन भी हैं। इन्होंने इंडियन टीम के अंदर तीनों फॉर्मेट में 4 नंबर की प्रॉब्लम ही खत्म कर दी थी, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि बीसीसीआई इन्हें नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर देती है और क्यों केकेआर ने इन्हें 2025 आईपीएल में रिलीज कर देती है और कैसे कुछ टाइम पहले इन्हें टीम इंडिया से बार बार ड्रॉप किया जा रहा था, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए शुरू करते हैं। ये श्रेयस अय्यर को बचपन से ही क्रिकेट और फुटबॉल में दोनों में काफ़ी इंटरेस्ट था। अब जो अय्यर के फादर थे ये भी एक टाइम पर क्रिकेटर बनना चाहते थे, मगर ये किसी कारणवश तक आगे तक नहीं खेल पाए थे। इसीलिए ये चाहते थे कि अय्यर आगे चलकर क्रिकेटर बने। इसलिए ये अय्यर को शिवाजी पार्क जिमखाना नाम की एकेडमी में ले जाते हैं इनका दाखिला कराने। उस समय श्रेयस अय्यर केवल 11 वर्ष के थे और 11 साल की उम्र में ही ये अच्छा क्रिकेट खेलने लग गए थे। और यहाँ पर एकेडमी में इनकी मुलाकात कोच प्रवीण आमरे से होती है और प्रवीण आमरे इनकी बैटिंग देखकर इन्हें प्रैक्टिस कराना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे बेहतरीन बैट्समैन बनते जा रहे थे श्रेयस अय्यर। फिर समय आता है 2014 का, जहाँ श्रेयस अय्यर का अंडर 19 टीम में सिलेक्शन होता है। अब देखिए कि इनका सिलेक्शन तो हो जाता है, मगर यहाँ पर ये इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार होती है। खराब प्रदर्शन के चलते ये काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। अब इन्होंने दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस किया करते थे। फिर समय आया विजय हजारे ट्रॉफी का, जहां पर इनका सिलेक्शन होता है। उसके बाद इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। यहां से अय्यर की गाड़ी काफ़ी तेज़ी से निकल पड़ी थी। उसके बाद इनका रणजी ट्रॉफी में इनका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर ये 10 मैच में 809 रन बना देते हैं। अब अय्यर हर मैच में बेहतर परफॉर्म कर रहे थे और इनका नाम अब पूरे देश में छा चुका था। फिर समय आया 2015 का, जहां आईपीएल में पहली बार दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें 2.86 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया और अय्यर अपने आईपीएल के पहले ही सीजन में 439 रन बना देते हैं। अब अय्यर आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। के बाद फिर समय आता है 2017 का, जहां दिसंबर में इनका ओडीआई में डेब्यू होता है, जिसमें इन्होंने लास्ट के 2 मैचों में 250 लगा देते हैं। उसके बाद जब 2018 आता है तो इन्हें आईपीएल में डीसी का नया कप्तान बना दिया जाता है और इन्होंने इस सीजन 411 रन बनाए और गजब की परफॉर्मेंस की। उसके बाद जब समय आया 2019 का, तब इन्होंने अगेन आईपीएल के अंदर 463 रन बनाए और डीसी को प्ले ऑफ में क्वालिफाई कराते हैं और इस टाइम तक आते आते ये आईपीएल के बेहतरीन बैट्समैन बन चुके थे। उसके बाद 2020 में इन्होंने एक बार फिर आईपीएल में तबाही मचाई और इस साल 511 रन बनाए और इसी साल डीसी की टीम फाइनल तक पहुंची। हालांकि ये फाइनल मैच हार जाते हैं, मगर इस साल श्रेयस ने कमाल की कप्तानी की थी और इस साल इन्होंने ओडीआई के अंदर 9 मैचों में 311 रन भी बनाए थे। फिर 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में ये श्रेयस अय्यर चोटिल हो जाते हैं और 6 महीने के लिए ये कोई भी मैच नहीं खेलते हैं। और उसके बाद जब ये रिकवर होकर आते हैं, उस समय आईपीएल चल रहा था और आईपीएल के आधे मैच हो चुके थे और इस समय डीसी का कप्तान को बनाया गया था और इस साल श्रेयस एक बैट्समैन बनकर आईपीएल खेलते हैं और इस सीजन ये मात्र 175 रन ही बनाते हैं और इस साल ये फ्लॉप हो जाते हैं और 2021 में ही डीसी इन्हें टीम से ड्रॉप कर देती है। उसके बाद इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज होती है, जिसमें श्रेयस अय्यर को चुना जाता है और इस सीरीज में श्रेयस अय्यर कमाल की बैटिंग करते हैं। अपने डेब्यू मैच में ही श्रेयस अय्यर सेंचुरी लगा देते हैं। उसके बाद समय आता है 2022 का, जहां अब ये आईपीएल में केकेआर की टीम का हिस्सा हो चुके थे और इस सीजन इन्होंने 411 रन बनाए। अब अय्यर आईपीएल में तो परफॉर्म कर ही रहे थे और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। अय्यर अब तीनों फॉर्मेट के गोट बन चुके थे। फिर समय आता है 2023 वर्ल्ड कप का, जिसमें श्रेयस का नाम आता है और इस वर्ल्ड कप में श्रेयस 4 नंबर पर कमाल की बैटिंग करते हैं। इस वर्ल्ड कप इन्होंने 530 रन बनाए, मगर जब फाइनल हुआ तब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उस मैच में ये सिर्फ 4 रन ही बना पाते हैं और इनके आउट होने के बाद कोई भी प्लेयर नहीं चल पाता है, जिसके चलते इंडिया वो वर्ल्ड कप हार जाती है। और वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज होती है, जिसमें श्रेयस अय्यर रेस्ट के लिए बीसीसीआई से कहते हैं। अब बीसीसीआई इन्हें रेस्ट तो दे देती है इस सीरीज में, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इन्हें बुलाया गया, मगर इन्होंने कहा कि मुझे अभी और रेस्ट चाहिए क्योंकि मैं अभी इंजर्ड हूँ। मगर जब बीसीसीआई ने पता लगाया तो इन्हें कोई भी इंजरी नहीं थी, ये केवल इंजरी का बहाना बना रहे थे।
इसी के चलते बीसीसीआई इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर देती है। उसके बाद 2024 का आईपीएल होता है जिसमें केकेआर हर मैच जीत रही थी और इस साल केकेआर ने एसआरएच को फाइनल में हराकर चैंपियन भी बने थे और ये सब हुआ था श्रेयस अय्यर की कप्तानी के चलते। मगर जब इसी साल 2024 का T20 वर्ल्ड कप होता है तो श्रेयस अय्यर का उसमें नाम ही नहीं होता है और इसके बाद जब वर्ल्ड कप समाप्त होता है तो T20 सीरीज़ होती है उसमें भी श्रेयस अय्यर का नाम नहीं होता है। और इसी साल जब आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट आती है तो उसमें केकेआर इन्हें रिटेन ही नहीं करती है। एक तरफ बीसीसीआई थी जो इन्हें टीम में खिला ही नहीं रही थी, वहीं दूसरी तरफ जिस आईपीएल टीम को ये ट्रॉफी जिताते हैं वो इन्हें रिटेन ही नहीं करती है। हालांकि उसके बाद जब आईपीएल ऑप्शन होता है तो इन्हें पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ में खरीदती है और ऑप्शन के बाद जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है उसमें भी ये मुंबई की तरफ से कप्तानी करते हैं और इसमें बहुत ही कमाल की बैटिंग करते हैं और इसी के चलते ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीत जाते हैं और श्रेयस अय्यर पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाते हैं जिन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दोनों जीती हैं और इसी परफॉर्मेंस के चलते 2025 चैंपियन ट्रॉफी के लिए इन्हें टीम में चुना गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चैंपियन ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर फ्लॉप रहेंगे या हिट? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।